तो स्टूडेंट्स, अब फैक्टराइजेशन में हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में बेसिक डिफरेंस, ठीक। और किसी नंबर का फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से होते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। अब हम सीखते हैं कि अगर आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी हो, एज यू नो व्हाट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक बार बेटा हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स, जो एक या एक से ज़्यादा टर्म के कॉम्बिनेशन होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि सर टर्म्स क्या होते हैं। कि बेटा टर्म्स एक कोई आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो सपोज जैसे आपको एक टर्म दे दिया जाए, मैं आपको अगर एक टर्म दूँ ईजी सा, जैसे 2xy, ठीक है। 2xy एक टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि अब आपको इस एक्सप्रेशन के, ये प्रॉपर एक एक्सप्रेशन है, और टर्म क्यों है, क्योंकि बेटा इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ओके। तो ये एक तरीके की एक टर्म है, एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, और ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन के मैं आपसे कहूँ कि फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर आप कैसे करोगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे करोगे। तो इसको समझने का तरीका ये है कि ये जो टर्म है, ये पर्टिकुलर टर्म, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो एक टर्म वाली है, एक टर्म, तो ये टर्म किन किन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल से मिलके बना है, वही उनका क्या कहलाएगा, फैक्टर्स। एक बार फिर से कि ये टर्म किन किन कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलके बना है, किस किस कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो वही प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर्स। जैसे ये किन किन वैल्यू से मिलके बना है, आप कहोगे कि सर एक यहाँ पे 2 यूज़ हुआ है, एक यहाँ पे x यूज़ हुआ है, और एक यहाँ पे y यूज़ हुआ है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या होगा, 2x y क्या होगा, इसके फैक्टर्स, ठीक। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम इस तरीके से करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं, कि वो एक्सप्रेशन में जो टर्म है, वो टर्म किन किन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे सपोज करो आपको दे रखा है 4x² y। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म किन किन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है। आप कहोगे कि सर ये 4 है, x² का मतलब हो गया x इंटू एक्स और इंटू वाई। लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम उसको और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, मींस 4 को हम और ब्रेक कर सकते हैं, किस में, 2 इंटू 2 में, ठीक। जैसे 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ओके। डेट मीन्स मतलब क्या हुआ कि 2 एक्स एंड वाई क्या हो गए, इस पर्टिकुलर टर्म के फैक्टर्स। और इसी के साथ हमारे पेन की इंक हल्की होती जा रही है बेटा चलो, ठीक है। तो ये तो था एक टर्म। अगर यहाँ पे 2 टर्म हो, फिर हम क्या करेंगे कि कैसे। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से साइन एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म को बताते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है, सपोज 5x² माइनस 10x, तो आपको कौन सा साइन बताएगा कि इस एक्सप्रेशन में, इस टोटल एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। वो सिर्फ 2 ही ऐसे साइन होते हैं, वो होते हैं एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझना है
तो बेटा आप इसके लिए मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 7 एंड 8, आप वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा अब हमारे पास सपोज करो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से, 5x² और माइनस का 10x, माइनस का 10x। ठीक, एक तो मेरे पास गिवन है 5x², एक मेरे पे गिवन है टर्म माइनस का 10x। अब मैं इसके फैक्टर करूँ 5x² के, तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसा करूँगा 1 × 5 × x × x। अच्छा, इसमें आप 1 भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो दिखाएगा क्या, वही नंबर जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। 5x² एक टर्म है, हमने इसके फैक्टर्स करे, मतलब ये टर्म किस किस से मिलके बना है, तो एक टर्म मिलके बना है 1, 5x और x से, मीन्स 1, 5x और x से मिलके बना है। तो ये रिक्वायर्ड क्या होगा, इस टर्म के फैक्टर्स। ठीक है ना, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अगला जैसे अब दे रखा है मेरे पास माइनस का 10, तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, माइनस का 10 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 × 2 × 5 × x। ठीक, तो मेरे पास कौन कौन से रिक्वायर्ड फैक्टर्स होगा इसके लिए, माइनस का 1, 2, 5 और x। अब आप कहोगे कि सर माइनस का 1 क्यों, तो सपोज कर लो कि माइनस 10x है, तो यहाँ पे माइनस का 1 से ही इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, या माइनस का 1 नहीं तो माइनस का 2 सही। एक ना एक नंबर तो नेगेटिव होगा ही होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से अपनी सुविधा के लिए 1 मान लिया। ठीक, तो ये तो मतलब होता है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ बेटा, सबको अच्छे से। ठीक है, अब हम सीखते हैं इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में जो बेसिक यूज़ हुआ है कि हम किसी गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। कैसे, हाँ तो बेटा अब हम सीखेंगे इसमें कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखी हो, तो हम, ये पहली एक्सरसाइज है आपकी, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन में आप उस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हो, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। ठीक, हम उसको सीखेंगे और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। हाँ तो बेटा पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखी है 15x + 5। ठीक, 15x + 5 ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म्स हैं, आप कहोगे सर एक 2 टर्म्स हैं, एक 15x और एक प्लस का 5। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का 5 कहता, यहाँ पे प्लस है तो मैं पॉजिटिव 5 कहूँगा। ठीक, अच्छा तो स्टेप नंबर 1 ये कि मैं इसमें हर टर्म के क्या करूँगा, फैक्टर करूँगा। ठीक है, साइड में जैसे यहाँ पे कितने टर्म्स है मेरे पास, 15x और 5। मैं इस टर्म के फैक्टर करूँगा। मैंने अभी सीखा था कि टर्म्स के फैक्टर, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म के फैक्टर कैसे होते हैं, कि ये टर्म किस किस से मिलके बना है, 15 और x से। ठीक है, आपने कह दी 15 और x से, लेकिन ये अभी भी और ब्रेक हो सकता है ना 15, किस किस में, ये हो सकता है 1 × 3 × 5 × x में। ठीक, तो ये हो गए इसके रिक्वायर्ड फैक्टर। ऐसे ही 5 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, आप कहोगे 5 का सर 5 के फैक्टर क्या होंगे सर, 1 × 5। ठीक है, तो ये तो आ गए इसके फैक्टर्स। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है कि ये जो मैंने फैक्टर निकाले हैं, अब मैं इन फैक्टर की इन फैक्टर्स को उन जगह उन टर्म की
जगह पुट कर दूंगा। मतलब 15x के फैक्टर क्या आए थे, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 के फैक्टर क्या थे, 5 इंटू 1। क्लियर? स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये है, मैं इन दो एक्सप्रेशन में देखूंगा, सॉरी दो टर्म में देखूंगा कि कौन कौन से नंबर कॉमन हैं, क्या कौन कौन से नंबर्स या वेरिएबल या कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट और वेरिएबल कौन कौन से ऐसी चीज़ें कॉमन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक 1 कॉमन है और 5 और 5 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो मैंने ये क्या करा, एक यहाँ से और यहाँ से एक 1 लिया इनटू और यहाँ से और यहाँ से क्या लिया मैंने, 5 लिया, ठीक। इसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, या ठीक है आप, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है, सी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 4 की ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूँगा इस रिक्वायर्ड कॉमन लिए गए नंबर से। क्या, इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूँगा इस रिक्वायर्ड लिए गए नंबर से साइड में, रफ वर्क में। ये सब आपको रफ नहीं करना है बेटा, ठीक है, अच्छे से समझ लो, बहुत ही आसान है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स, और मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 1 इंटू 5 से। बेटा यही सेम कंसेप्ट आपको 9th में हेल्प करेगा पॉलिनोमियल चैप्टर में, जब आप उसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करोगे, ठीक। तो यहाँ से जब मैं डिवाइड करूँगा तो इजीली मैं देख पा रहा हूँ कि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। सिर्फ बच क्या रहा है, बच रहा है फर्स्ट टर्म में 3 इंटू एक्स। तो यही बचा हुआ नंबर, यही बचा हुआ टर्म मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा, कर दिया मैंने प्लेस। अब आती है दूसरे टर्म की बारी। दूसरे टर्म में इस टर्म को मैं डिवाइड करूंगा इससे यहीं साइड में रफ में, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5, जैसा है वैसा। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, सिर्फ नंबर 1, ठीक। नंबर 1 मैंने कहाँ प्लेस किया, इस जगह, प्लस का साइन लगा के। जो साइन यहाँ पे है वही साइन नीचे आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद और कुछ है कि और करूँ, बस, ठीक। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि 1 इंटू 5 5, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1। ये जो फाइनल आंसर आएगा, यही फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या होगा, फैक्टर, ठीक है। यही क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा। तो बेटा एक बार फिर से जल्दी से स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप ये था कि मैंने इस एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स हैं मैंने उनको साइड में लेके फटाफट उनके फैक्टर्स करे, हर टर्म का सेपरेट फैक्टर करे। स्टेप नंबर 2, मैंने हर टर्म के फैक्टर किए हुए मतलब जो फैक्टर करे मैंने हर टर्म के, उन फैक्टर्स को मैंने उस टर्म में प्लेस करा, ठीक है, ये प्लस है, ठीक। उसके बाद मैंने ये तीसरे स्टेप में ये देखा कि जो जो टर्म्स हैं फैक्टर करने के बाद, जो जो टर्म्स आपको सामने दिख रहे हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यूज क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। आपने देखा कि सर यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैंने 1 अलग ले लिया बाहर। फिर मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। फिर यहाँ से एक 5 और 5 कॉमन है, मैंने ये भी 5 कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाया मैंने, और कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा, अब मैंने लगाया ब्रैकेट। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या करा, स्टेप नंबर 4 में ब्रैकेट लगाया। स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या करा कि मैंने हर टर्म को डिवाइड करा किससे, इस कॉमन लिए गए नंबर से, रफ में। तो जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैंने यहाँ पे क्या करी, प्लेस करी। सेम मैंने सेकेंड टर्म के लिए करा, सेकेंड टर्म को भी मैंने डिवाइड करा इस रिक्वायर्ड लिए गए कॉमन नंबर से, ठीक। तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, 1
तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, फिर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई फाइनल मल्टीप्लाई करके ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा यही क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर दिस एक्सप्रेशन। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते कि क्या मैंने आंसर सही निकाला है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद होगा बेटा कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 5 इंटू 3x 15x प्लस 5 इंटू 1 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सब रफ में करना है बेटा आपको, ठीक है। जल्दी से एक एग्जाम्पल और करते हैं छोटा सा, और क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है a क्यूब, ये क्वेश्चन है a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 8, ठीक। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके फैक्टर करें, मैंने रफ में यहीं करके दिखा दे रहा हूँ। a क्यूब के क्या फैक्टर होंगे, a इंटू ए। बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। a स्क्वायर के फैक्टर, माइनस को क्यों नहीं कर रहा हूँ कि माइनस आप लिखो ना लिखो एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन तो वैसे भी आएगा ही आएगा। a स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, a इंटू ए। अच्छा मैं 1 तो लिखना भूल ही गया, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और a के फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ a, 1 इंटू ए भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी इनकी, a क्यूब की जगह क्या आई, a इंटू ए माइनस a इंटू ए प्लस a इंटू 1, या फिर 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब इन तीनों में मैच करो, तीनों टर्म में देखो कि कौन कौन से चीज़ें कॉमन है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये 1 बेटा हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a कॉमन है, a मैंने बाहर ले लिया, ठीक। और कुछ कॉमन आ सकता है, एक यहाँ से a आ गया, एक है यहाँ से, एक है यहाँ से, ठीक है, a कॉमन आ गया। अब अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप ये था सर कि अब मैं इस टर्म को, हर टर्म को इस कॉमन लिए गए नंबर से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा या करूँगी, ठीक। मैंने करा a इंटू ए डिवाइडेड बाय दिस कॉमन नंबर, तो मुझे क्या मिल गया फाइनली, a इंटू ए। वो नंबर इस टर्म, ये इस टर्म का वैल्यू है ना, इस टर्म का जो ये रिक्वायर्ड आया है ये मैं यहाँ पुट करूँगा। फिर मैं अगली बार इस a इंटू ए को डिवाइड करूँगा इस कॉमन लिए गए से, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, a लिख दिया, प्लस जो साइन यहाँ चल रहा है वही साइन यहीं चलेगा। अब इस a को मैं डिवाइड करूँगा इस कॉमन लिए गए नंबर a से, तो मुझे क्या मिलेगा, 1। अब मैं जल्दी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, a इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा एक क्या है, सिंगल टर्म है, ठीक। यही सिंगल टर्म क्या कहलाएगा, इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का फैक्टर, ठीक है। तो बेटा आई होप ये कॉमन फैक्टर वाली एक्सरसाइज आप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करो बेटा, बोथ ICSE एंड CBSE बोर्ड्स वाले बच्चे। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो मैं आपके पास, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप से या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो गुड लक ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।